अब आप कहेंगे कि हर हिंदू भी विवेकानंद नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, पर आतंकवादी तो नहीं बन रहा है कम से कम। कुल पर एक मुसलमान या कुछ मुसलमानों के जुड़ने से पूरे देश के मुसलमानों पर जो आरोप लगाए जाते हैं, ये कहाँ तक सही है? आपने देखा होगा मुंबई हमले में कुछ ऐसे भी लोग थे जो हिंदू थे, अटैक हुआ मुंबई में, उसमें भी आतंकवादी मतलब हिंदू थे पर आईएसआई के साथ जुड़े हुए थे। तमाम ऐसे लोग हैं, पूरे देश से कई खबरें आती हैं। वहां पे बहुत सारे खूब जैन भरे हुए थे, मालपुरा के अंदर खूब हिंदू भी थे। वहां पे पलायन करना लोगों ने शुरू किया, और आपको विश्वास ना हो तो जैन धर्म के लोगों से जाकर पूछिएगा, वो आपको बताएंगे कि कितने मालपुरा में रहने वाले जैन धर्म के ऐसे लोग हैं जो उठ कर मालपुरा को छोड़कर निकल लिए। क्यों? मैं बताती हूँ सर, क्योंकि वहां पर मुसलमान ज्यादा हो गए थे, तकलीफें ज्यादा हो गई थी, प्रॉब्लम ज्यादा हो गई। न खुदा बुरा है, न भगवान बुरा है, न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है, पर भेजे में जो घुसा है वो शैतान बुरा है। अब ये शैतान कौन है? ये शैतान है पहलगाम में जो आतंकवाद फैलाया, जिन लोगों ने, आतंकवादी जो हैं वो शैतान है। पर आप देखिए अब भारत देश में क्या हो रहा है। जब से पहलगाम का हमला हुआ है, अटैक हुआ है, उसके बाद से हम भारत देश में देख रहे हैं कि लोग हिंदू मुसलमान बड़ा कर रहे हैं। हर कोई बोल रहा है कि एक मुसलमान ने किया, जात न पूछकर किसी से, भाषा न पूछकर किसी से धर्म पूछा गया। अब इसका बड़ा खेल अभी चल रहा है कि हिंदू मुसलमान। अब आज हम इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि कितना सही है एक आतंकवाद को हिंदू मुसलमान में तब्दील कर देना और ये बोलना कि ये एक मुसलमान ने किया। क्या आतंकवादी और मुसलमान में अंतर होता है या फिर नहीं होता है? आज हम इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हकीकत क्या होनी चाहिए। हमेशा हमारे साथ पत्रकार नीरज शर्मा होते हैं। आज हमारा बिल्कुल ही चेंज हो गया है सब कुछ, क्योंकि हमारे साथ कोई नए हैं, हमारे गेस्ट हैं जो आए हैं। राजसमंद पर काफ़ी बार आपने इनको देखा होगा, पत्रकार ऋषभ चतुर्वेदी। आज इन्हीं से हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में क्या चल रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार सोनिया जी। भारत में पुलवामा अटैक हुआ, उरी अटैक हुआ, अभी पहलगाम हुआ, तो उसको लेकर काफ़ी धर्म इस खासकर जो है पहलगाम में धर्म को जोड़ दिया गया। किसी भी आतंकवादी, उसका काम था धर्म से जोड़कर, धर्म देखकर मारने का, पर हमारा काम क्या है वो हमें डिसाइड करना है। हम क्या धर्म देखकर, ये अगर कोई तड़प रहा है तो हम धर्म देखकर उसको नहीं बचाएंगे। वहाँ पर आदिल हुसैन नाम का एक व्यक्ति भी मारा गया जो धर्म देखकर उसने नहीं बचाया था। उसने कई सैलानियों को बचाते हुए 3 गोलियाँ खाई थी, तो उसने तो धर्म देखकर नहीं बचाया ना। तो हमारा काम है इंसानियत को चुनना। मारने वाला क्या देख रहा है उससे हमको क्या मतलब है। आपकी बात सही है, आपने आदिल की बात कर ली, पर सर उसकी बात तो कीजिए जो कश्मीर के लोग जो आतंकवादियों का सपोर्ट कर रहे थे, उनका साथ दे रहे थे और हिंदुओं को मार रहे थे, वो भी तो मुसलमान थे। अब लोग ये कह रहे हैं, अब सोचिए आज जो भी मैं बात कर रही हूँ वो लोगों की तरफा कर रही हूँ, मतलब लोगों की बात मैं आज ऋषभ सर के सामने रखूंगी और ये उनका जवाब देंगे। तो सर आप बताइए कि जो कश्मीरियन जो उनके साथ जुड़े हुए थे आतंकवादियों के साथ, वो भी तो मुसलमान थे। बिल्कुल, पर एक मुसलमान या कुछ मुसलमानों के जुड़ने से पूरे देश के मुसलमानों पर जो आरोप लगाए जाते हैं, ये कहाँ तक सही है? आपने देखा होगा मुंबई हमले में कुछ ऐसे भी लोग थे जो हिंदू थे, अटैक हुआ मुंबई में, उसमें भी आतंकवादी मतलब हिंदू थे पर आईएसआई के साथ जुड़े हुए थे। तमाम ऐसे लोग हैं, पूरे देश से कई खबरें आती हैं। तो सिर्फ मुसलमानों पर ये जो धब्बा लगना कि मुसलमान है तो आतंकवादी होगा, ये गलत है। दिक्कत उससे नहीं है कि कौन कश्मीर के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं कि नहीं, दिक्कत उससे है कि मुसलमान पर उसके बाद जो धब्बा लग जाता है। अभी देश में इस हमले के बाद कितने मुसलमानों के ऊपर ऐसा कहा जाएगा, अभी कई वीडियोस भी आ गए हैं, ट्विटर पे आप देखेंगे आया हुआ है कि वो मुसलमान है तो उसको काम से निकाल दिया जा रहा है। जो है चंडीगढ़ में कुछ लड़कियां, कश्मीर की लड़कियां जो मुसलमान हैं वो घबराई हुई हैं। तो ये जो माहौल बन जाता है, दिक्कत उससे है। सर आपकी बात सही है, पर थोड़ी सी एक तरफा हो गई है, क्योंकि हम जो देखते हैं सर, आपने अभी ये वाला कांड बोला कि उनको निकाला जा रहा है। आप ये देखिए ना, नागपुर में जो हुआ, मुर्शिदाबाद में जो हुआ, जयपुर में कन्हैया लाल का कांड कौन भूल सकता है। बेचारे ने बस एक कमेंट किया था, एक नॉर्मल सा कमेंट आतंकवादी पर, किसी मुसलमान पर, और देखिए क्या हुआ उसके साथ, उसको मार दिया गया। 2 लोग अचानक आकर उसकी गर्दन काट के चले जाते हैं। क्या ये सही है? दोनों तरफ देखिए कमियां, हिंदू मुसलमान। कैसा, ऐसा कभी किसी हिंदू ने किया?
बिल्कुल किया है। कितने जो है जैसे अभी कई सारे बिहार में खबर आई थी, उत्तर प्रदेश में खबर आई कि जो निर्दोष मुसलमान गाड़ियों से जा रहे थे उनको रोक कर बजरंग दल के आड़ में या किसी करणी सेना के आड़ में मार दिया जाता है। कितने लोग की आप पहले का उठा के दीजिए, 2000 जब से सोशल मीडिया खासकर तब से कितने ऐसे वीडियोस हैं जो दोनों तरफ से हैं। किसी का एक पक्ष लेकर कि 3 खबरें देखकर या 3 ऐसी घटनाओं को लेकर हम पूरा डिसाइड नहीं कर सकते कि मुसलमान पूरा समाज ही दिक्कत है। हिंदू में भी दिक्कत है, मुसलमान में दिक्कत है। बशर्ते बात यह है कि हमको क्या चुनना है, हमको हिंदू चुनना है, मुसलमान चुनना है, हमको इंसानियत चुननी चाहिए। वो नहीं देखना चाहिए कि वो हिंदू है, मुसलमान है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। इसके बजाय जब से ये सोशल मीडिया है तब से हम वही देख रहे हैं कि अगर कोई सवाल पूछे आपसे तो आप काउंटर कर दो कि उन तीनों का क्या। दिक्कत इसमें है, दिक्कत हमारी सोच में है। हम अपनी सोच जब बदलेंगे तो शायद ये बदल पाए, और जो नहीं बदल पाता उसकी अपनी मर्जी है। साहब की बातें सही हैं, पर देखिए आजकल दुनिया बड़ी फैक्ट्स पे काम करती है, और मुझे आपकी बातें सुन के एक बहुत अच्छी कहावत है, बड़ी याद आई। एक कहावत है कि दुआ करें भारत महान बने, हर हिंदू विवेकानंद और हर मुसलमान कलाम बने। सर, हर मुसलमान कलाम तो नहीं बन रहा है, आतंकवादी भी बन रहा है। अब आप कहेंगे कि हर हिंदू भी विवेकानंद नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, पर आतंकवादी तो नहीं बन रहा है कम से कम। हिंदू आतंकवादी नहीं है, मैंने आपको पहले उदाहरण बताया। सर, आप बजरंग दल का उदाहरण दे रहे हैं। मुंबई हमले में जो छोटा राजन शामिल था वो क्या हिंदू नहीं था? और भी ऐसे तमाम हमले में जो हिंदू थे पर आतंकवाद के साथ जुड़े हुए हैं, और भी ऐसे कई नाम होंगे जो जुड़े हुए हैं, पर हम उनकी बात नहीं करते क्योंकि एक ठप्पा लग गया है कि मुसलमान ही आतंकवादी होगा। दिक्कत इसमें है। और जैसे हम पहले का क्या था कि पहले आसान जो कठिन शब्द होते थे, जो कठिन चीज़ें होती थी, उनको आसान भाषा में साहित्यिक लोग आसान भाषा में बनाते थे। पर अब दिक्कत क्या हो गई कि आसान चीज़ों को कठिन कैसे बनाना है। हम अपने जीवन में बहुत आसान चीज़ों को इतना कठिनाई से देखने लगते हैं कि जो चीज़ें हमको आराम से समझ आ जानी चाहिए थी, उन चीज़ों को हम बहुत ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कठिन है। और पहले इसका उल्टा था, कठिन चीज़ों को आसान बनाया जाता था। बस यही। सर, आपकी बात देखिए ना, आप ये देखिए कि कितने ऐसे मुसलमान हैं जो आज भी भारत में रहते हैं। आप बोल रहे हैं कि मुसलमान डर गया है, मुसलमान को खौफ है, उसकी नौकरी छूट रही। बिल्कुल मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि जो पूरे समाज पे धब्बा लगता है। कुछ जगह ऐसी खबरें भी आई, आप वीडियो अगर सोशल मीडिया पे देखें, ऐसे वीडियोस हैं, नौकरी से निकाल दिया गया। चंडीगढ़ में यूनिवर्सिटी में लड़कियां वीडियोस बना रही कि हम कश्मीर से हैं। उमर अब्दुल्ला ट्वीट करते हैं कि हर राज्य का मुख्यमंत्री ये ध्यान दे कि कश्मीर के बच्चे जो उनके राज्य में पढ़ रहे हैं उनके साथ कुछ अन्याय ना हो। ऐसा उनको क्यों कहना पड़ रहा है? इसी वजह से क्योंकि देश में ऐसा माहौल बन रहा है, हर तरीके के लोग। क्या बात कर रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कितने मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ अपने भारत में एग्जिस्ट करती हैं? बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो बेहतर यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको नाम याद होंगे बहुत सारे। तो वो यूनिवर्सिटीज़ में मुसलमान, उनके नाम मुस्लिम से हैं, तो आप देखिए वहाँ पर मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है। वहाँ पर एक हिंदू स्टूडेंट, हिंदू छात्र अपने आप को कितना असहज महसूस करता है। दिवाली, होली, कोई त्यौहार हो, भारत देश है, देखिए ना, भारत देश है, भारत देश के अंदर वो मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ हैं और वहाँ पर हिंदू अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। आप सर उसकी बात कर रहे हैं कि हम लोग उनको मतलब नौकरियों से निकाल रहे हैं। मैं हिंदू बोलूँगी, माफ़ कीजिएगा कि मैंने हम बोला, पर आपका ये बोलना है ना सर, वो बता रहे हैं कि आपने तो छोटे मोटे से एग्जाम्पल दिए हैं। सर, बड़े एग्जाम्पल ये देखिए, यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है, वो तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लिए क्या बोलेंगे? ऐसा नहीं कि अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया की बात करें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें, उसमें भी हिंदू छात्र हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है तो उसमें जरूरी नहीं कि हिंदू ही पढ़ेगा, जामिया में भी हिंदू पढ़ते हैं, वहाँ भी हिंदू पढ़ते हैं। वहाँ पे जो कांड सामने आते हैं वो पता है आपको? वो उनका अपना धर्म, वो अपना काम है। मेरा काम क्या है, हम समाज में क्या मैसेज देते हैं ये ज़रूरी है। अगर हमारा ये दायित्व है कि हम इंसानियत का मैसेज दें तो हम इंसानियत का ही मैसेज देंगे। हम ये मैसेज नहीं देंगे कि अलीगढ़ में क्या होता है तो उसमें क्या। हाँ, वहाँ पे जो गलत हुआ है, जैसे JNU में हुआ, उसमें जो मुस्लिम हिंदू था उस पर आवाज़ उठाई गई। जामिया में जब भी कोई कांड होता है प्रश्न पूछे जाते हैं, मुस्लिम समुदाय से भी पूछे जाते हैं, अगर हिंदू होता है तो हिंदू समुदाय से भी पूछे जाते हैं। बशर्ते ये है कि हमको अपना काम पता ही नहीं है, हम अपने अंदर की बात नहीं करते। हम बात करते हैं कि अगर एक समुदाय को टारगेट कर लेंगे कि भाई पूरा मुस्लिम है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि मुस्लिम में गलत नहीं है, हिंदू में गलत नहीं है, दोनों तरफ गलत हैं, दोनों तरफ सही है। ज़रूरी यह है कि आप क्या अपनाते हैं, आप किसको देख के चलते हैं। अगर आप अच्छा देख के चलोगे, आप अगर पॉपुलर जो समाज में आप मैसेज दोगे वैसे लोग बनेंगे। अब हम ही अगर ये लगे बोलने कि जामिया में ऐसा होता है तो हिंदू क्यों ना करे, तो फिर वॉर वाली बात हो गई कि आप पाकिस्तान को छोड़ो, फिर अपने ही देश में युद्ध करवा लो। पाकिस्तान में युद्ध कराने की ज़रूरत नहीं है, अपने ही देश में फिर युद्ध का माहौल बन जाएगा और युद्ध हो जाएगा। बिल्कुल। पर सर देखिए,
हम तो एग्जाम्पल्स पे नहीं, प्रैक्टिकली जो लाइफ में हो रहा है उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हमारे दर्शकों ने भी देखा होगा, आपका खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी एरिया में वहाँ पर जाइए, खास करके राज्य को ही ले लीजिए, और राज्य क्या, राज्य तो बहुत बड़ी बात हो गई, हम छोटे से गांव को ही ले लेते हैं। एक गांव लीजिए जिसमें मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, चुनिंदा कुछ मान लीजिए 50 घर उस मुसलमानों के उस गांव में हैं, तो उसमें 3 घर या फिर 5-6 घर हिंदुओं के हैं। क्या वो रह पाएंगे? इतने से का जवाब दीजिएगा, बस मुझे इतना जानना है। क्या वो आसानी से अपने पूरे धर्म के जितने त्यौहार हैं वो मना पाएंगे? क्या अच्छे से रह पाएंगे? बस इतने से का हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। देखिए, ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि आपकी सोच कैसी। आपने जितना किसकी सोच पर, मुसलमान की सोच पर या हिंदू की सोच? आपकी सोच पर। आप जो प्रश्न पूछ रही हैं, आपने किस गांव को देखा है इस पर भी निर्भर कर। कई ऐसे गांव हैं जहां पर एक हिंदू परिवार होगा लेकिन वो अच्छे से जीता होगा। बस ये टोटली अपने ऊपर निर्भर करता है कि हमने देखा क्या है। हमने जितना देखा होगा, अगर मैं हमारा दायरा इतना है तो हम इतने के आधार पे अपनी सोच बनाएंगे। अगर हमारा दायरा बहुत बड़ा है, हमने समाज को कई जगह देखा है, तो हम उसी तरीके से प्रश्न पूछेंगे। बिल्कुल, मैं उसी का एग्जाम्पल आपके सामने रखती हूँ जो आपने क्वेश्चन मुझसे किया है। आप पहले छोटे का रखती हूँ, फिर बड़े का बताऊंगी, राज्य का। मालपुरा अगर आप जानते हो, राजस्थान में रहता है और कोई मालपुरा ना जाने, ऐसा नहीं हो सकता है। मालपुरा टोंक डिस्ट्रिक्ट का एक तहसील है। मालपुरा में पहले बहुत सारे जैन धर्म के लोग रहा करते थे, और ये रियलिटी है। आप जैनों से जाकर पूछिएगा, यह हकीकत आपको सर बता रही हूँ। वहाँ पे बहुत सारे खूब जैन भरे हुए थे मालपुरा के अंदर, खूब हिंदू भी थे। वहाँ पे पलायन करना लोगों ने शुरू किया, और आपको विश्वास ना हो तो जैन धर्म के लोगों से जाकर पूछिएगा, वो आपको बताएंगे कि कितने मालपुरा में रहने वाले जैन धर्म के ऐसे लोग हैं जो उठ कर मालपुरा को छोड़कर निकल लिए। क्यों? मैं बताती हूँ सर। क्योंकि वहाँ पर मुसलमान ज़्यादा हो गए थे, तकलीफ़ें ज़्यादा हो गई थी, प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई थी। क्योंकि वहाँ पर आप सर सुनिए ना, कैसे हो गई थी। क्योंकि वहाँ पर जब भी आप कोई अपना त्योहार मनाने के लिए रैलियाँ निकालते थे, बाहर निकलते थे, तो पत्थरबाजी वहाँ पर होती थी। अच्छा, ये तो मालपुरा छोटे का हो गया। सर ने कहा कुछ बड़ा सोचिए। सर पश्चिम बंगाल के लिए क्या कहेंगे? कई हिंदू हैं जो पश्चिम बंगाल को छोड़कर पलायन करके दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा है, हालांकि अब नहीं है, योगी सरकार वहाँ पर है। बिल्कुल, पलायन आपने बात की पश्चिम बंगाल की, ठीक बात है। हिंदुओं पे जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ, सबको उसका विरोध करना चाहिए और इस पर कड़ी निंदा भी होती है। पर यह भी है कि वही फिर बात आ गई कि दोनों पक्ष में है। जब हिंदू कोई मस्जिद पे जाके भगवा झंडा लहराता है, तलवार भाजता है, तो भी तो दिक्कत होती होगी ना। तो भी एक समुदाय को ऐसा लगता होगा ना कि हमारे धर्म के लिए ऐसा हो रहा है, तो भी तो आवाज़ उठती होगी ना, तो भी तो पीड़ा होती होगी ना। जब मुस्लिम महिलाओं के साथ कमेंट पास होते रहते हैं तो भी तो दिक्कत होती होगी ना। दिक्कत यह है कि जैसे जैसे मुस्लिम भी बहुत सारे ऐसे हैं जो हिंदुओं की रैली निकलती है तो कुछ ऐसा करते हैं जिससे दंगे उभरे, और कितने हिंदू भी ऐसे हैं जो उनके में भी करते हैं। तो ये दोनों पक्ष में है। दिक्कत ये है, अब आपने कहा कि एक गांव वाली बात हो गई, आपने मालपुरा देखा, आपने उसका उदाहरण दे दिया। मैंने भी देखा, मेरे शहर के कस्बे में एक विसरिकी करके गाँव है, कस्बा है, वहाँ पर मात्र एक हिंदू परिवार है, बाकी सब मुस्लिम है, वो बहुत अच्छे से रहते हैं। दिक्कत ये है कि हमने कितना देखा, हमने ये जैसे आपने देखा कि कई लोग पलायन कर गए मालपुरा से, मैंने भी ऐसा देखा कई जगहों पे अपने आसपास में देखा है। मैंने दोनों उदाहरण देखे हैं। तो मैं नहीं, हिंदू पलायन करके मुसलमानों की वजह से ऐसा हुआ है, मैंने भी देखा है। पर आपने कभी देखा कि मुसलमान पलायन कर गए हिंदू की वजह से? मैंने बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ कि एक गांव में अगर 99 मुस्लिम परिवार हैं तो एक हिंदू परिवार रह सकता है, क्यों नहीं रह सकता? मैंने देखा है रहते हुए। पलायन करने वाली बात ये रही तो निर्भर करता है कि मुस्लिम या हिंदू है कैसा, वो दंगाई है या नहीं। अगर जो दंगाई रहेगा, दंगाई हिंदू मुस्लिम से नहीं आती, दंगाई सोच से आती, इंसानियत से आती है, उसके दिमाग से आती है। मुस्लिम समुदाय में पैदा होना ऐसा ठप्पा नहीं लग जाता है कि वो आतंकवादी है, दंगाई है। निर्भर करता है कि उसका पालन कैसे हुआ है, उसके दिमाग में क्या भरा जा रहा है। देखो, उसकी शुरुआत मैंने शुरू से ही, मैंने जिस कहावत से शुरुआत की उसमें कहा कि भेजे में जो घुसा है वो शैतान बुरा है। तो वो शैतान क्या है? देखिए, धर्म आप जब पैदा होते हैं तो आप डिसाइड नहीं करते, धर्म आपको दिया जाता है। आप आगे दोस्त, अपनी पत्नी, अपना परिवार भी आप डिसाइड नहीं करते। आप अपनी पत्नी, अपने दोस्त, अपने आसपास का माहौल, आप क्या पढ़ रहे हो, वही आपका है, बाकी कुछ आपकी चीज़ें नहीं। मुसलमान आपको ठप्पा लगा दिया गया कि आप मुसलमान समाज में पैदा हुए थे, बस।